तो अब हम कर रहे हैं ICMR JRF के पार्ट 2 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ प्राइमरी डेटाबेस। इसका करेक्ट आंसर था स्विस्प्रोट, बाकी हमें प्राइमरी डेटाबेस दिए गए थे। सेकेंड क्वेश्चन है PDB स्टोर्स विच काइंड ऑफ डाटा। तो बेसिकली PDB 3D स्ट्रक्चर डाटा स्टोर करता है ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड, मीन्स DNA एंड RNA। तो कुछ ऑप्शंस में ऐसा दिया गया था कि सिर्फ प्रोटीन्स का ही 3D स्ट्रक्चर करता है या फिर प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स का करता है। तो करेक्ट ऑप्शन वाज प्रोटीन्स एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड, जो कि है DNA एंड RNA। उन सभी की 3D स्ट्रक्चर्स को ये स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी लैक ऑपेरोन के बेसिस पे। फर्स्ट वाज लैक्टोस इज द इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपेरोन, और हमें पता है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड था लैक ऑपेरोन कंटेन्स 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स ईच कोडिंग फॉर डिफरेंट एंजाइम। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वो बीटा ग्लाइकोसिडेज, ट्रांसएसिटाइलेज एंड बीटा परमीएज के लिए करता है कोड। नेक्स्ट था इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोस लैक ऑपेरोन इज ऑलवेज स्विच्ड ऑफ। तो जहाँ पे भी ऑलवेज, ओनली ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है वो ऑलवेज स्विच ऑफ होगा, क्योंकि लैक्टोस हल्का फुल्का हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो ये बहुत माइल्डली लैक ऑपेरोन चला होता है बैक में। नेक्स्ट ऑप्शन था इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोस ऑपेरोन इज स्विच्ड ऑन। ये सही बात है क्योंकि तब लैक्टोस रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है एंड लैक ऑपेरोन हमारा स्विच्ड ऑन रहते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंसेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन विच फाइलम। तो एज वी ऑल नो वो आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिपैटोपोर्टल वेन का फंक्शन पूछा गया था। तो जो हमारी हिपैटोपोर्टल वेन होती है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड स्प्लीन टू लीवर वेयर्स इट्स प्रोसेस्ड एंड फिल्टर। तो बेसिकली ये डिटॉक्सिफाई करता है हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बिफोर इट रीचेस द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाफिलेक्सिस। C3A, C5A, C4A, C6A। तो अगर आपने कॉम्प्लीमेंटेशन देखा होगा तो जो हमारा C3A, C4A एंड C5A है, ये तीनों ही एनाफिलेक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट C6A नहीं होता है। सो हेयर द करेक्ट आंसर वॉज C6A। नेक्स्ट था क्राइडो सिंड्रोम के बारे में पूछा गया था। कुछ 4 स्टेटमेंट्स इस पे दिए गए थे जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट क्राइडो सिंड्रोम जो होता है यहाँ पे डिलीशन होता है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। तो एक ऑप्शन ये था, बाकी भी दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे बेस था, जिसमें एनायन एक्सचेंज एज वेल एज केटाइन एक्सचेंज पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे एंड उसमें हमें बताना था कि करेक्ट या इनकरेक्ट कौन से। एग्जैक्ट ऑप्शंस मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट था माइक्रोस्कोपी पे बेस्ड, जिसपे हमें टेम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी एंड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में से एक ऑप्शन चूज़ करना था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, बट इट मीन्स कि आपको ये टॉपिक्स भी पढ़ के जाने हैं जब भी नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो रिकॉम्बिनेशन बेस्ड था। उसकी डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, जैसे पूछा गया था कि रिकॉम्बिनेशन को क्या हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड अगर 50% लिंक्ड हो गए अगर हमारे जीन्स, तो वो रिकॉम्बिनेशन में कितनी देखी जाएगी, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे। नेक्स्ट हमारे ट्रू और फॉल्स था, जिससे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था कि NFS 1 जो होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जबकि NFS 2 में क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं इन मेटाफेजिक प्लेट। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक थी, पर सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि NFS 2 में जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं, ना कि खुद को अलाइन करते हैं मेटाफेजिक प्लेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डी विनवर से था, जिसमें बोला गया था कि हार्डी विनवर डज नॉट डिपेंड ऑन देम एक्सेप्ट। ऑप्शंस में था म्यूटेशंस, नेचुरल सिलेक्शन, स्मॉल पॉपुलेशन एंड रैंडम मेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होना था रैंडम मेटिंग, क्योंकि हमें पता है जो हार्डी विनवर इक्वेशन होती है ये 5 कंडीशंस पे डिपेंड करती है, जो कि है इसे नहीं म्यूटेशन नहीं चाहिए होता है, नो नेचुरल सिलेक्शन, लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग एंड नो जीन फ्लो। नेक्स्ट मुझे याद नहीं है क्वेश्चंस, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ लेट मी नो। फॉर मोर डू सब्सक्राइब। थैंक यू।